नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप ग्रुप डी, एनटीपीसी या रेलवे के किसी भी आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए आता हूँ मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे की परीक्षा में सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस पार्ट में दिए गए हैं उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ये पार्ट नंबर 11 है। अगर इससे पहले वाले पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखेंगे, सारे पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, तो ये क्वेश्चन नंबर पहला इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 4 घंटियां क्रमशः 16, 24, 36 तथा 42 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे आखिरी बार पिछले 6 बजे प्रातःकाल एक साथ बजी हो तो वे अगले कितने मिनट पश्चात वे दोबारा एक साथ बजेंगी। तो देखिए, आप जब भी इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछा है तो आपको निकालना है इन संख्याओं का एलसीएम। आपको लेना है एलसीएम, एलसीएम निकालना है। और देखिए, यहाँ आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि अगले कितने मिनट के पश्चात वे दोबारा एक साथ बजेंगे। तो देखिए, यहाँ आपको जो आपको एलसीएम निकालेंगे वही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई समय नहीं दिया गया है कि आपसे यहाँ कह रहा है 6 बजे बजी हो, और देखिए यहाँ कोई 6 बजे कुछ मिनट नहीं दिए गए हैं। तो आप जो इन मिनट का जो एलसीएम लेंगे वही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए, अगर आप इन संख्याओं का एलसीएम निकालने बैठेंगे तो आपको टाइम लगेगा। तो देखिए, आपको वो संख्या उठाना है जिसकी भाज्यता आपको बहुत आसान लगे। जैसे यहाँ दिया गया 36, 36 दिया गया है, और जो 36 बनता है आपको 9 × 4 से मिलकर बनता है। तो 4 की जो भाज्यता होती है, 4 की भाज्यता संख्या के लास्ट जो 2 अंक होते हैं और वो 4 से पूरी तरह से कटते हैं तो संख्या भी क्या होती है, 4 से विभाज्य होती है। तो देखिए, लास्ट में ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, लास्ट में 42 दिया गया है। देखिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया है लास्ट में 42, 42 के 4 से पूरी तरह से कटती है, नहीं कटती, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर नहीं होगा। देखिए, यहाँ दिया गया लास्ट में 86, क्या 86 4 से पूरी तरह से कटता है, नहीं कटता, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। फिर देखिए, यहाँ दिया गया 64, 64 के 4 से कटता है, बिल्कुल कटता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो सकता है। यहाँ दिया गया 08, तो देखिए 08 भी 4 से कटता है, यानी कि ये भी हमारा आंसर हो सकता है। तो अब हम चेक करेंगे 9 से, 9 से चेक करेंगे। और 9 की भाज्यता को पता है, अगर संख्याओं का योग 9 से पूरी तरह से कटता है तो संख्या भी क्या होती है, 9 से विभाज्य होती है। तो यह देखिए, इनका जो योग करें 4 और 6 10, 10 और 9 19, इनका जो सम आया यहाँ से आ गया 19, 19 के 9 से कटता है, नहीं कटता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी हमारा आंसर नहीं होगा। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि देखिए 8 और 1 होता है 9, इसका सम बन गया 9, और 9 से 9 पूरी तरह से कटता है। बस आपको एग्जाम में इतना ही करना है, ना कि आपको क्वेश्चन बेसिक तरीके से करने बैठा है, क्योंकि हमें मतलब है आंसर से। हमारा आंसर किस तरह से आ रहा है इससे मतलब नहीं है, हमारा आंसर जल्दी आए और बिल्कुल सही आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक घोल में 8% नमक है। यदि घोल का आयतन 550 ml है तो इसमें नमक की मात्रा कितनी है। आपसे पूछा है नमक की मात्रा। तो ये इस क्वेश्चन में आप बेसिक तरीके से करेंगे तो कैसे करेंगे, इसे करेंगे 8 × 550 ml और बटे 100। देखिए, इसे आप काटा पीटी कर लो, आपका आंसर निकल आएगा। अगर आप चाहते हैं कि काटा पीटी हमें ना करना पड़े तो आपको क्वेश्चन कैसे करना है, देखिए यहाँ दिया है 8%, 8% में क्या है, 8 है, और 8 को तोड़ सकते हैं 2 भागों में, ये होता है 4 × 2। अब देखिए 2 की भाज्यता क्या होती है, 2 की जो भाज्यता होती है, या तो संख्या का जो इकाई अंक हो वो 0 हो, या संख्या जो हो वो सम हो, यानी कि इकाई अंक क्या हो, 0 हो या फिर सम हो, तो संख्या क्या होती है, 2 से भाज्य होती है। तो देखिए, यहाँ इकाई अंक क्या है, 5 है, ना तो ये 0 है और ना ही सम संख्या है, और यहाँ भी 5 है, तो ये यानी कि ऑप्शन नंबर ए और सी हमारा कट जाएगा। ये ऑप्शन नंबर बी और डी में हमारा आंसर बन गया है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर जो बी और डी है ये 4 से भी जाता है, 48 4 से कटता है, और 44 भी 4 से कटता है। तो अब हम चेक क्या करेंगे, अब हम लेंगे, इसे लेंगे 550 को, तो ये होता 550 ml लिखा है, इसे हम तोड़ सकते हैं 2 भागों में, ये होगा 11 × 50। तो देखिए 11 की जो भाज्यता होती है, अब देखिए 11 से संख्या कौन सी पूरी तरह से कट रही है, तो 11 से एक ही ऑप्शन कट रहा है, ऑप्शन नंबर डी। यही हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपको बस एग्जाम में इतना ही करना है और आपका आंसर सेकंड में निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि राकेश के पास केवल 2 रुपए 5 रुपए के मूल वर्ग के सिक्के हैं। यदि उसके पास कुल
60 सिक्के हैं और उसके पास मौजूद कुल धनराशि 240 है, तो क्रमशः 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपसे पूछ रहा है कि सिक्कों की संख्या। तो देखिए, इस क्वेश्चन को आप बेसिक तरीके से करने बैठ जाएंगे तो आपको काफी टाइम लगेगा। तो आपको क्वेश्चन किस तरह से बनाना है, देखिए आपसे जो कह रहा है उसके पास कुल संख्या की संख्या कितनी है, 60 है। कुल संख्या की संख्या कितनी है, 60 है। और आपसे पूछ रहा है 2 रुपए 5 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है। तो देखिए, ये 45 और 50 को जोड़ेंगे कि 60 बनने आया, नहीं बनने आया, यानी कि 60 से ये बहुत ज्यादा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर नहीं होगा। तो देखिए 25 और 45 को जोड़ेंगे कि 60 बनने आया, नहीं बनना है, ये 60 से बहुत ज्यादा है, यानी कि ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 10 50 60 होता है, यानी कि ये हमारा आंसर हो सकता है। 20 और 40 60 होता है, ये हमारा आंसर हो सकता है, यानी कि सी और डी में हमारा आंसर निकल रहा है। लेकिन आगे जो क्वेश्चन कह रहा है कि कुल धनराशि कितनी है, वो है 240 है, 240 है। तो ये पहले मान लिया ऑप्शन नंबर सी को हम उठाएं, जो 10 सिक्के हैं इन्हें करेंगे हम 2 से गुणा, 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10 दूनी 20 हो जाएगा, प्लस और ये 5 के जो सिक्के हैं वो कितने हैं, 50 हैं। तो 50 को 5 से गुणा करेंगे, 55 25, यानी कि ये आएगा 250 आएगा। और देखिए जो सिक्कों की कुल संख्या वो है, मतलब कुल धनराशि कितनी है, वो है 240, और ये देखिए 240 से ज्यादा बन गई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, हमारा आंसर हो गया। आप चेक करना चाहो तो चेक भी कर सकते हो। देखिए जो 2 रुपए हैं उसके सिक्के कितने हैं, वो है 20। दो को 20 से गुणा करेंगे तो 20 दूनी हो जाएगा 40, ये 40 रुपए ये बन गए, प्लस और 5 रुपए के सिक्के हैं वो कितने हैं, 40 हैं। तो 5 चौक 20, यानी कि ये बनेंगे 200, और इन्हें आप जोड़ेंगे, देखिए ये हो जाएगा 240, ये हो गया 240। और 240 देखिए हमने दिया भी गया है कि कुल धनराशि कितनी है, वो 240 है, और 240 हमारी बन गई। और सिक्के कितने होंगे, 2 रुपए के जो सिक्के होंगे वो होंगे 20, और 5 रुपए जो सिक्के होंगे वो होंगे 40, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राधा और रमा की जो आयु का अंतर है वो है 6 बरस, और उनकी आयु का जो योग है वो है 26 बरस। यदि राधा की आयु ज्ञात कीजिए यदि वह रमा से क्या है, बड़ी है। रमा से क्या है, बड़ी है, कौन, राधा। तो देखिए जब भी क्वेश्चन में आपको अंतर मिले और योग मिले और आपसे बड़े की आयु पूछी है तो आपको करना है, इनको जोड़ देना है। 6 को 26 को जोड़ेंगे तो इनकी 6 प्लस 26 करेंगे तो ये हो जाएगा 32, और 32 को करना 2 से भाग दे देना है, तो आया 16, ये आ गया 16। तो आपसे पूछा राधा की आयु, तो राधा की आयु कितनी आ गई, वो आ गई 16 बरस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन को बस ऐसे ही बनाना है। अब मान ले देखिए कल को आपसे छोटी की आयु पूछ लीजिए, छोटी कौन है इसमें, वो है रमा। आपसे पूछिए कि रमा की आयु पूछिए, तो आपको क्या करना है, आपको इनमें से घटा देना है, यानी 26 में से -6 को घटा देंगे तो ये बचेगा हमको 20, 20 बचेगा, 20 को 2 से भाग देंगे तो ये आएगा 10। तो रमा की आयु कितनी जाएगी, हो जाएगी 10 वर्ष। तो आपको क्वेश्चन इस तरह से करना है। लेकिन हमें यहाँ पूछा था बड़े की आयु की, राधा की आयु पूछ रहा था, तो राधा की आयु कितनी होगी, वो होगी ऑप्शन नंबर सी 16 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहे थे कि रामू 2 लाख मूल की एक मोटर कार 5% लाभ पर राहुल को बेचता है। राहुल उसी मोटर कार को 2% हानि पर रामू को वापस बेच देता है। इस पूरे सम व्यवहार में रामू को हुआ निबल लाभ ज्ञात कीजिए। आपसे पूछा कि जो रामू को लाभ हुआ वो ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे, पहले लिखेंगे आप 2 लाख रुपए, 2 लाख। अब देखिए यहाँ दिया 5%, और 5% की वैल्यू होती है 1/20 होती है, इसकी वैल्यू होती है 1/20। अब जिन लोगों को निकालना नहीं आता 1/20 को कैसे निकालेंगे, देखिए पहले लिखेंगे आप 5, और जो प्रतिशत होता है वो हटता है तो नीचे आता है 100, इसे काटेंगे 5 से, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी कि इस तरह से ये 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, सॉरी 5 दूनी 2, 5 दूनी 10, यानी कि ये जाएगा 20 बार में। इस तरह से 5% की वैल्यू होती है 1/20, 5% की वैल्यू होगी 1/20 होगी। मतलब पहले जो हमारी वस्तु थी वो 20 रुपए की थी, और फिर क्या हुआ, हमें 1 का लाभ हुआ, उससे 1 का लाभ हुआ, मैं तो कितने बेचा, क्वेश्चन कह रहा है 5% की लाभ पे बेचा,
तो कितने बेटा 5, 20 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 21। देखिए 21/20। अब आगे जो क्वेश्चन हमसे कह रहा था, देखिए राहुल उसी मोटर कार को 2% हानि पर रामू को वापस बेच देता है। तो इसका लिखा 2% की वैल्यू होती है, देखिए 2 और बटे में करेंगे 100, तो इसे काटेंगे हम 2 एकम 2 और 2 से ही जाएगा, तो 5 10, यानी कि 1/50 आ जाएगा। 1/50 आएगा। 50 की हमारे पास वस्तु थी, ठीक है, 1 की हानि हो गई, तो कितने बेचा हुआ हमने? 50 से बेचा हुआ 49 पे। 50 में से 1 माइनस कर दे तो होगा 49, यानी कि 49/50। ठीक है, अब इसे आप काटा पीटी कर लो, आपका आंसर निकल आएगा। तो ये इसे हम काटेंगे 0 से, ये 2 0 कट जाएंगे, 5 दूनी 10, 10, फिर 1 0 से 1 0 और कट जाएगा। अब देखिए हम इन्हीं गुणा करेंगे, 200 की और 21 की और 49 गुणा करेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर होगा सी। आपको 200 की 21 की, देखिए आपको गुणा करना है, ये 200 की करना है और 21 की करना है और 49 गुणा करना है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी। एक मिनट, लास्ट में 2 0 आ रहे हैं आपके। 21 दूनी 42 और 9 दूनी 18, क्योंकि ये इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। जब आप 200 की और 21 की और 49 की गुणा करेंगे तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगर आपको देखिए गुणा करने में दिक्कत हो, ऐसा कर लो, ठीक है, आपके देखिए लास्ट में 2 0 तो आएंगे, आएंगे लास्ट में 2 0 आएंगे, और 2 0 देखिए ऑप्शन नंबर डी में है और सी में है। लास्ट में आपको 2 0 बनना है, तो 2 0 किसमें है? ऑप्शन नंबर सी में है और डी में है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका कट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भी आपका कट जाएगा, इन दो में आपके आंसर नहीं होंगे। और देखिए यहाँ दिया गया 21, यहाँ दिया गया 21, और 21 किससे मिलकर बनता है? ये बनता है 3 × 7 से मिलकर बनता है 21। तो देखिए ऑप्शन नंबर हम, और हम 3 की भाजकता चेक करेंगे, 3 की भाजकता, तो 3 की जो भाजकता होती है, अगर संख्याओं का योग 3 से पूरी तरह से कटता है तो वो संख्या भी क्या होगी? 3 से भाज होगी। तो ये यहाँ हम जोड़ेंगे 3 और 2, यहाँ से मिल रहा है हमें 5। क्या 5 3 से कटता है? नहीं कटता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी हमारा आंसर नहीं होगा। और देखिए यहाँ होता है 4 और 2 होता है 6, 6 बन जाए इसका सम, और जो 6 3 से पूरी तरह से कटता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप इस तरह से चेक कर सकते हैं, ये सबसे आसान तरीका है क्वेश्चन को हल करने का। देखिए इस तरीके से हम देखिए गुणा भाग से भी हम बच गए, नहीं तो अगर इसमें 200 की और 21 और 49 गुणा करेंगे तो आपको टाइम लगता है, लेकिन इस तरीके से ये क्वेश्चन सेकंडों में हमारा बन गया। क्वेश्चन नंबर 6, तो इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ए जो ए है, एक काम को 10 दिनों में, बी 15 दिनों में, सी 20 दिनों में कर सकता है। तो ए और बी ने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया और उसके बाद ए के स्थान पर सी आ गया, कितने दिनों में संपूर्ण कार्य समाप्त हुआ? तो हमसे पूछ रहा है जो पूरा कार्य हुआ है वो कितने दिनों में समाप्त हुआ है। तो ये जो ए है वो कार्य करता है 10 दिनों में, ए करता है 10 दिनों में, क्योंकि ए करता है 10 दिनों में, जो बी है वो करता है 15 दिनों में, बी करता है 15 दिनों में, और जो सी है आपका वो करता है 20 दिनों में, सी करता है आपका 20 दिनों में। हम लेंगे इन तीनों का एलसीएम, जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ गया हमारा 60, 10 से 60 के बार में जाएगा, ये जाएगा 6 बार में, 15 60 के बार में जाएगा, ये जाएगा 4 बार में, और 20 से 60 के बार जाएगा, ये 20 3 60, ये जाएगा 3 बार में। अब ये क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ए और बी ने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया, यानी ए और बी ने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया,
तो कौन है, ए और बी ने, ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 6 और 4 जोड़ेंगे 10, 10 काम कर रहे हैं एक दिन में, और 4 दिन में कितना करेंगे, 10 चौक 40, लेकिन 40 काम करेंगे 10 दिन, वो 4 दिन में। एक दिन में कर रहे हैं दोनों मिलकर 10 काम, और 4 दिन में कितने करेंगे 40, तो इसमें से 40 माइनस कर देंगे हम। तो हमारे पास बचा, अब बचा हमारे पास काम बचा 20, टोटल काम बचा हमारे पास 20 बचा है। तो ये 4 दिन तो हमारे ये होगा, 4 दिन तो ये हो गए, ठीक है। अब आगे आपसे आगे क्वेश्चन जो करा है, उसके बाद ए के स्थान पर सी आ गया, यानी कि अब जो ए के स्थान पर कौन आ गया, सी आ गया, यानी कि ए के स्थान पर सी आ गया। अब और कौन बचे, अब बचे आपके पास बी और सी बचे हैं। जो 20 काम बचा है उसे करना है बी और सी, और बी सी और एक दिन में कितना काम करते हैं, 4 3 जोड़ेंगे 7, 7 से इसे भाग देंगे 20 में, तो भाग देंगे 7 से 20 में, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, और ये बचेगा 6/7। अब देखिए हम जोड़ेंगे 4 दिन हमारे ये, ठीक है, यानी कि 4 दिन हमारे पहले वाले, और 2 और ये, यानी कि 6 दिन हो गए, 4 और 2 ये हो गए 6 दिन हो गए, और 6/7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ये वाला। और ये तो कहीं ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है, जब ऑप्शन में नहीं दिया गया तो हम आगे हल करेंगे। इसे कैसे करेंगे आगे हल, देखिए 7 ही गुणा करेंगे 6 में, 7 छंग 42, और जो ऊपर वाला 6 जोड़ देंगे, 7 7 छंग 42 और 6 48, यानी कि 48/7 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक राशि समान साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों में, जो 5 वर्षों में कितनी हो रही है वो 457, और 10 वर्षों में कितनी हो रही है 574 हो जाती है। तो राशि का मान ज्ञात कीजिए। आपसे पूछा कि राशि का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जो यहाँ दिया गया है इसमें क्या है, प्रिंसिपल भी और ब्याज भी है, इसमें भी क्या है, प्रिंसिपल और ब्याज दोनों है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन हम बेसिक तरीके से करने बैठेंगे तो आपको टाइम लगेगा। तो आपको क्वेश्चन कैसे करना है, तो पहले देखना है इस वाली लाइन को, कि जो 10 वर्ष है, 10 वर्षों में वो कितना ब्याज, मतलब कितना मिस दर हो जा रहा है 10 वर्षों में, तो वो जा रहा है 574, 10 वर्षों में जा रहा है 574, और फिर 5 वर्षों में कितना हो रहा है, वो हो रहा है 457, यानी कि 5 वर्षों में हो रहा है 457। अब क्या करना है, इन्हें आप माइनस कर लो, 10 में से 5 जाएंगे तो 5, और इसे माइनस करेंगे 14 में 7 गए 7, और 6 में से 5 जाएंगे 1, और 5 में से 4 जाएंगे 1। लेकिन देखिए जो हमारा 5 सालों का ब्याज बना है, ये हमारा ब्याज आ गया, ये आ गया हमारा, जो हमने घटाया ये क्या है, हमारा ब्याज आ गया, 5 सालों का ब्याज आ गया 117, 5 सालों का ब्याज आ गया 117। तो हमसे पूछा है कि राशि का मान ज्ञात कीजिए, तो हमें बताना राशि क्या होगी। 5 साल का, जो 5 साल का जो ब्याज आया वो गया 117 आया है, और 5 साल में हमारी जो राशि है वो कितनी हो जा रही है, 5 साल में हमारी राशि हो जाती है 457 हो जाती है। इसमें क्या हो गया, 457 में आपका ब्याज भी है और प्रिंसिपल भी है। तो देखिए 457 से हम माइनस कर देंगे, 457 माइनस 117, इससे हम माइनस करोगे तो कितना आएगा हमारे पास में, 0 4, और ये जाएगा 340, इनकी 340 बनने आए, और 340 दिया ऑप्शन नंबर सी में। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। आपको देखिए इसी तरह से करना है कि देखिए 5 साल का हमारा जो निकला, 5 साल का ब्याज निकला 117 है, और हमारी राशि जो 5 साल में जा रही थी वो कितनी हो रही थी, 457 जा रही थी। इसमें प्रिंसिपल भी था और ब्याज भी था, तो हमने इसमें से माइनस कर दिया, हमारा राइट आंसर निकल आया। तो इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 5/3 प्लस 3/5 का मान ज्ञात कीजिए। आपको बताना है मान। तो आपको करने के लिए इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे करेंगे हमें करना है तिरछा गुणा इस तरह से। तो क्यों यहाँ जोड़ में है तो 5 25, 25 प्लस, और 3 3 9, 3 3 9, और
और 5 3 15 नीचे आ जाएगा। देखो ये लिख लेते हैं पहले हम इसे आपको सुनाने के लिए। 5/3 प्लस 3/, इनका मान निकालना है। तो वो डायरेक्ट कैसे करना है, आपको करना है तिरछा गुणा, इस तरह से गुणा करना है। तो ये जाओ 25 25 25 प्लस के निशान तो प्लस का निशान लगा दो 25, और इस तरह से करना है 3 3 9। अब इनका लास्ट में गुणा कर देना है इनका, इस तरह से 3 पंजे 15। तो आप इसे जोड़ेंगे आगे तो ये हो जाएगा 34 और बटे 15। तो ये से आप से और भाग देंगे इस तरह से 34/15 हो रहा है, ठीक है। ये तो ऑप्शन में दिया है, तो ये हो जाएगा आपको, ये भाग देंगे 15 दूनी 30, बचा 4 आपका, और बटे 15। ये आपका आंसर आ जाएगा। 2 सही 4/15, 2 सही 4/15। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ये आपको संख्या दी गई है, आपसे कह रहा है में 6 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग कितना होगा। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को हल करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए जो अंकित मान लिखा है इसका जो इसका मतलब क्या होता है, जो अंकित मान है इसका मतलब क्या होता है, और स्थानीय मान का मतलब क्या होता है। जैसे मान लिया, देखिए अंकित मान क्या होता है, जैसे आपका जो नाम है, आपका जो भी नाम है उसे कहते हैं अंकित मान, वो आएगा अंकित मान के अंदर। और जैसे मान लिया आप क्लास में कोई से स्थान बैठे हैं, ठीक है, वो होगा आपका स्थानीय मान। अंकित मान आपका खुद का नाम होगा, और आप क्लास में जिस जगह पे बैठे हैं वो होगा आपका स्थानीय मान। तो आपसे कह रहा है 6 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग कितना हुआ। देखिए अब 6 यहाँ पर, ये 6 लिख दो, और उसके बाद में क्या संख्या है 1 2 3, 3 जीरो लगा दो आप, 3 जीरो लगा दिए। अब आपसे पूछ रहा है कि अंकित मान और स्थानीय मान का योग पूछ रहा है, योग पूछ रहा है, तो इसमें आप 6 और जोड़ दो। अब आप इसे जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 6 0 0 6। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो हो गया, ये तो हो गया आपका, ये हो गया इसका स्थानीय मान, ये हो गया 6 का स्थानीय मान हो गया, इनकी ये हो गया 6 का स्थानीय मान, जे वाला हुआ 6 का स्थानीय मान होगा, और ये खाली 6 है, ये क्या हो गया अंकित मान हो गया। ये अंकित मान को हमसे पूछ रहा है अंकित मान और स्थानीय मान का योग कितना होगा। अब देखिए आप इस तरह लिखेंगे, आप पहले लिखेंगे अंकित मान, तो अंकित मान 6 हो रहा है, ठीक है। फिर स्थानीय मान, तो स्थानीय मान क्या हो, देखिए इधर 3 जीरो है तो 3 जीरो आएंगे 1 2 और 3, और फिर ये 6 लिख देंगे, इस तरह से जोड़ेंगे आप। ऊपर क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया, ये अंकित मान हो गया, और ये नीचे वाला क्या हो गया, ये नीचे वाला स्थानीय मान हो, इन्हें जोड़ेंगे आप तो ये जाएगा आपका 6 0 0 6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक 20 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में 16 सेंटीमीटर लंबी चाप काटी जाती है, वृत्त के केंद्र से चाप की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन को आप समझो कैसे क्वेश्चन करना है। आपसे कह रहा है कि ये जो एक क्या है, ये एक वृत्त है, आपके लिए 2 वृत्त बता दूं समझाने के लिए। ये क्या है, वृत्त है। तो देखिए जो इस तरह से रेखा होती है, ये पूरी रेखा, इसे कहते हैं व्यास। व्यास क्या है 20 सेंटीमीटर, ये व्यास है पूरे 20 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है। फिर क्या आपसे कह रहा है मतलब बीच में क्या हुआ, इनका एक केंद्र होगा, बीच में क्या होगा, केंद्र होगा इसमें, बीच में केंद्र होगा। और फिर आप आगे क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्त में 16 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में
और 16 सेंटीमीटर लंबी चाप काटी जाती है, यानी 16 लंबी चाप काटी जाती है। चाप कहाँ होती है? चाप होती है नीचे। जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये हो गई चाप, नीचे वाली हो गई चाप, तो ये हो गई चाप, ये चाप हो गई, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, हमारी पूरी क्या है 20 है, तो इसकी जो तो त्रिज्या वो बनेगी, यानी कि ये वाली जो त्रिज्या बनेगी पूरी क्या है 20 है, तो ये इतनी हो जाएगी, कितनी होगी, ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। और ये वाली कितनी है, देखिए ये पूरी ये वाली ये है, ये कितनी है, ये 16 सेंटीमीटर है। और 16 मीटर को आधी कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी 8 हो जाएगी, यानी कि इसकी ये हो जाएगी 8 हो जाएगी। ये कितनी हुई 8। तो आपको ये बताना है ये वाली जो एक्स है ये कितनी होगी, यानी कि वृत्त के केंद्र से चाप की दूरी कितनी होगी। तो जो क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्त का जो केंद्र से ये वृत्त का केंद्र हो गया और ये चाप हो गई है, तो इसकी जो दूरी है ये वाली ये कितनी होगी, ये आपसे पूछ रहा है। देखिए अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो इस तरह क्वेश्चन आप सेकंड में बना लेंगे, नहीं तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। एक ट्रिपलेट होती है, 3 4 और 5, 1 मिनट, ठीक है, 3 4 और 5 ये होती है ट्रिपलेट। अगर आपको ये याद हो तो क्वेश्चन आप आसानी से बना लेंगे। कैसे, देखिए ये दिया गया है हमें 8 और ये दिया गया 10 और ये हमें पता नहीं है, तो ये 5 का क्या गुना है, ये 10 कितना गुना है, ये 2 गुना होगा। और 4 का जो 8 है वो कितना गुना है, इसका भी 2 गुना है। और तो ये 3 ना होगा, ये किसका कितना गुना होगा, इसका 3 का 2 गुना करेंगे 6, तो ये होगी एक्स जो आएगी वो आएगी 6। यहाँ जो एक्स है ये हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। इनके वृत्त के केंद्र से चाप की दूरी कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर होगी। और आपको ये सब करने में टाइम लग रहा है, ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कैसे निकालेंगे। देखिए ये बनने है समकोण त्रिभुज, इस तरह से बनने है समकोण त्रिभुज, ये वाला इस तरह से बनना है, ये बनने है आपको 90 डिग्री। तो ये 10 जो वाली भुजा है ये हो गई कड़, यानी कि रूट के अंदर आप 10 का स्क्वायर करेंगे माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे। तो देखिए 10 का स्क्वायर होता है 100, 10 का स्क्वायर होता है 100 और 8 का स्क्वायर होता है 64, और 100 में से 64 जाएंगे तो अंदर बचेगा 36 और 36 से बाहर निकलेगा 6। इनकी इस तरह से आप भुजा निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।